अगर हम अपनी इस यात्रा का अनुभव आपसे शेयर करें तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस टावी प्रक्रिया को करीब हमारा हॉस्पिटल 1 या 1.5 साल से कर रहा है। जो फर्स्ट टावी हमने किया था वो माता जी की उम्र करीब 54 साल थी, लेकिन उनका हार्ट का पंप काफ़ी कमज़ोर था। पर सफलतापूर्वक हमने टावी प्रक्रिया की और ये सबसे अच्छी बात है कि आज की डेट में उनकी हार्ट की पंपिंग भी पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई है और वो बहुत ही अपना सारा काम करने में पूरी तरीके से समर्थ है। इसी प्रकार से ये यात्रा कंटिन्यू रही और हमने इन 1.5 साल के दौरान करीब 6 टावी किए और 6 टावी के पेशेंट्स आज बिल्कुल स्वस्थ हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी अच्छा करेंगे और हमारी ये यात्रा आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। हम देवरिया से आए हैं, वहीं बगल में स्थान है रामनाथ देवरिया, वार्ड नंबर 2, वहीं रहने वाले हैं हम। ये हमारी पत्नी है। आज हम लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं और हंसी खुशी जा रहे हैं, बहुत खुशी से जा रहे हैं। और डॉक्टर गौतम को मैं फिर भी अब भी उनको बहुत आशीर्वाद दूंगा। बच्चे हैं कुछ भी हम लोगों के सामने, लेकिन मैं जिंदगी भर को आशीर्वाद देता रहूँगा। डॉक्टर गौतम स्वरूप, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। एक माताजी आई थी जो उनकी उम्र जो है वो 68 साल के आसपास थी। उनको धीरे धीरे दिक्कतें शुरू हो रही थी, जैसे कि सांस लेने में परेशानी, बहुत जल्दी थकान या चक्कर आना। इसके साथ साथ उनको एक दूसरी बीमारी थी जिसको हम लोग एब्डोमिनल हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। इसके लिए उन्होंने किसी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो वो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके हार्ट के वाल्व में सिकुड़न है और इस सिकुड़न के साथ किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करना संभव नहीं है। पहले इनको हार्निया की शिकायत थी। हार्निया को ऑपरेशन कराने के लिए मैं जब गया गोरखपुर, डॉक्टर ने कहा कि ECG करा लीजिए। ECG में कुछ प्रॉब्लम नजर आया। उन्होंने कहा कि आप जाके इसका इको करा लीजिए, केवल कुछ प्रॉब्लम है उसमें। इको करा के मैं गोरखपुर गया और इको कराया। उन्होंने कहा कि हार्ट के बाद में कुछ खराबी है, सिकुड़ गया है और उसमें कैल्शियम जम गया। इसके लिए उन्होंने और सारे हृदय रोग के डॉक्टरों को कंसल्ट किया तो ये बात और ज़्यादा क्लियर हुई कि उनको एओर्टिक स्टेनोसिस है और एओर्टिक स्टेनोसिस बहुत ही सीवियर थी। उनका जो एओर्टिक वाल्व एरिया था वो 0.6 था, जो कि काफ़ी हद तक सिकुड़ चुका था। ऐसे कंडीशन में उनकी दिक्कतें बढ़ रही थीं और उनके पास एकमात्र उपाय था कि इस वाल्व को ठीक कराना। अब उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वो सर्जरी से ठीक कराते या फिर वो सर्जरी का रिस्क न लेते हुए इस नई टेक्निक का को अडॉप्ट करते। या तो उनको ऑपरेट कराइए, बड़े शहर में जाके लखनऊ, गोरखपुर या दिल्ली चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, चले जाइए। तो फिर मैं यहाँ पर आया, हमें दिखाया, सब लोग वही ऑपरेशन की बात करने लगे। कोई क्या ओपन हार्ट होगा, कोई टावी लगेगा, लेकिन हमको पसंद नहीं आया। देखिए, कुछ हृदय की बीमारियां होती हैं जो वाल्व से एसोसिएटेड होती हैं। हृदय के मुख्यतः 4 वाल्व होते हैं, जिसमें जो हार्ट का मेन वाल्व होता है, जो हृदय के खून को सारे बॉडी के हिस्सों में फेंकता है, उसका नाम एओर्टिक वाल्व होता है। ये एओर्टिक वाल्व की जो डिजीज़ होती है उसको हम लोग एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। यह परेशानी बहुत धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेस करती है। बहुत से मरीजों में शुरुआती लक्षण इसके पता नहीं चलते। इस परेशानी की सबसे जो विशेष बात है, या आप कैसे कह सकते हैं कि ख़राब बात है, कि जब भी इसके लक्षण पता चलते हैं उसके बाद से एवरेज लाइफ पेशेंट की 3 साल से 5 साल हो जाती है। यदि हम इस प्रॉब्लम को ठीक ना करें तो वो व्यक्ति अगले 3 से 5 साल के अंदर उसके जान जाने की संभावना 70 से लेकर 90% के आसपास होती है। एक मित्र हैं, उन्हीं के परिचित डॉक्टर हैं नितिन, उन्होंने डॉक्टर गौतम जी का नाम बताया, गौतम स्वरूप जी का। वहाँ दिखाया गया, उन्होंने समस्याएं सुनी और उनकी हमारी समस्या सुनने के बाद उनका जो डिसीजन था हमको अच्छा लगा। इसलिए हम लोग सहारा में ही ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गए। पहले इस प्रॉब्लम का इलाज केवल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट जो कि सर्जरी से हुआ करता था, जिसको हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। परंतु साइंस जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और कार्डियोलॉजी में, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में अब हम लोग इस मेजर सर्जरी को एक मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी में कन्वर्ट कर सके। इसके लिए उन्होंने सहारा हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में संपर्क किया।
हमने शुरुआती जांचों के बाद यह देखा कि उनके वाल्व को हम लोग इस नई विधि जिसको हम लोग टावी कहते हैं, टावी का फुल फॉर्म है ट्रांसफीमोरल एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन, मतलब कि पैर की नसों के थ्रू तार से हार्ट के वाल्व को रिप्लेस करना। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई भी एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, किसी भी प्रकार का ब्लड लॉस नहीं होता और बमुश्किल आधे घंटे से 40 मिनट में हम लोग पेशेंट के वाल्व को सिर्फ पैर की नसों के थ्रू बदल सकते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा आविष्कार है जिससे पेशेंट को हम लोग का सर्जरी का रिस्क काफ़ी हद तक कम करके उन्हें एक नई लाइफ दे सकते हैं। क्योंकि सब सुविधाएं सब कुछ उनके अनुसार मिल गया, हमको कोई परेशानी हमको नहीं हुई और ऑपरेशन सफल रहा, आराम से रहे हम लोग। इसके लिए वो तैयार हुए और हमने उनकी टावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया। स्टाफ का बिहेवियर इतना अच्छा था कि घर में और यहाँ के स्टाफ में कोई अंतर नहीं नजर आता। परिवार के साथ देखभाल करते थे, हर सुविधाएं समय उपलब्ध करा देते थे, कोई समस्या होती तुरंत हाजिर हो जाते थे और डॉक्टर तो हमेशा तैयार रहते, कोई भी परेशानी होती जब आते थे पूछते रहते थे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब व्यवस्था करते रहे, देखते रहे। परंतु यह केस अपने आप में एक बहुत ख़ास था कि कई बार जब हम किसी प्रोसीजर को करते हैं तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जिसमें कई बार डॉक्टरों का वश नहीं होता। प्रोसीजर के बाद कुछ उनको कॉम्प्लिकेशंस हुए लेकिन हमारी टीम ने उनको सफलतापूर्वक उसको मैनेज किया। हमारी भाषा में उसको कार्डियक टैम्पोनेट कहते हैं। कई बार ये प्रोसीजर के बाद हो जाता है, परंतु हमारी टीम ने, हमारे फिजिशियंस ने, हमारे चेस्ट स्पेशलिस्ट ने मिलके और हमारे डेडिकेटेड कार्डियक स्टाफ ने उसको बहुत ही सफलतापूर्वक मैनेज किया और आज हम उस पेशेंट को बहुत ही सुखद लाइफ दे के डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। मैं इनका दामाद हूँ। यहाँ आने के बाद जो भी सुविधाएं मिली मैं उससे बहुत काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद सहारा शिक्षा को करूँगा कि ऐसा इतना अच्छा अस्पताल उन्होंने लखनऊ जैसे शहर में डेवलप किया जिससे हम पूर्वांचल वासियों का काफ़ी हद तक उपचार हो जाता है। तो मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि सहारा हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नए नए आविष्कारों को ग्रैब कर रहा है, उनको अपने डे टू डे प्रैक्टिस में सम्मिलित कर रहा है। किसी को भी कोई समस्या होगी तो मैं इसी हॉस्पिटल को दिखाने के लिए राय दूंगा, क्योंकि जो सुविधाएं या जो समस्या यहाँ हल की जा रही है उसका कोई उपाय नहीं है। यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के इक्विपमेंट बहुत अच्छे लगे। अब मैं यही लोगों से कहूँगा कि जो भी किसी भी तरह की दिक्कत है एक बार आप सहारा में जरूर आइए, दिखाइए। इस हॉस्पिटल का मैं शुक्रगुजार हूँ। अभी तो आप नहीं कोई दिक्कत है, अब तो आराम है। सभी लोग से आते, सब सिस्टर नर्स सब तैयार थे, कोई गलती नहीं, डॉक्टर सब कुछ बात नहीं, सब लोग सेवा किए, सब लोग हमारा किए, बहुत खुश है, खुशी से जा रहा है। सब लोग खुश रहे, यहाँ पर भी सेवा करें। को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सहारा हॉस्पिटल में पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मैक्सिमम टावी प्रोसीजर किए जा रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो अब तक सबसे ज़्यादा टावी कर चुका है और सारे पेशेंट्स को हमने सफलतापूर्वक डिस्चार्ज किया है और आज सब लोग वो एक बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।